बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा रहा है भारत की इस पहल को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को। वहीं रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से पीएम मोदी कई बार पुतिन और जेलेंस्की से फोन पर बातचीत कर चुके हैं और कई मंचों पर मुलाकात भी हुई। पीएम मोदी ने साल 2022 में उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। सुनिए जरा। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। तो ये बातचीत तब की है कि जब आमने सामने बैठकर पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये युग जो है वो वॉर का नहीं है, जंग का नहीं है। और मोदी के बात करने के मायने क्या हैं, अब आपको ये बताते हैं। क्या रूस यूक्रेन जंग रुकेगी? पुतिन जेलेंस्की दोनों पर बातों का असर क्या होगा? पुतिन जेलेंस्की दोनों प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं, दोनों नेता मुरीद हैं। भारत से दोनों देशों के मजबूत संबंध रहे हैं और दुनिया के सभी देश मोदी से प्रभावित भी हैं। जी हां, अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी बड़े देश भारत के साथ नजर आते हैं और भारत का प्रभाव जो है वो सीधे तौर पर बढ़ता हम देखते हैं। रूस यूक्रेन बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं, इसीलिए इस कोशिश के बाद इसके आसार जताए जा रहे हैं। और मोदी की गारंटी का क्या असर है? रूस यूक्रेन में बातचीत हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। बातचीत के सकारात्मक नतीजे जो हैं वो संभव हैं। रूस का यूक्रेन पर अटैक रुक सकता है। जंग बंद होने से कई देशों को राहत मिलेगी। समर्थक देशों पर मंडराता खतरा टलेगा। आर्थिक संकट से निकलने में सहायता मिलेगी और ऐसे में भारत का रोल बहुत अहम हो जाता है। दत्ता जी, क्या इसकी एक बड़ी वजह यह भी नहीं है क्या कि आज जहां दुनिया अलग अलग खेमों में बटी नजर आती है, लैक ऑफ ट्रस्ट हावी होता हुआ नजर आता है, ऐसे में हिंदुस्तान, भारतवर्ष ही इकलौता ऐसा मुल्क है जिस पर आपस में जानी दुश्मन देश रूस और यूक्रेन दोनों ही मुल्क उसी तरह उसी कदर भरोसा करते हुए दिखते हैं कि ऐसा है। भारत ने पूरी जंग के दौरान जो 2 साल खत्म होने के बाद तीसरा साल लग गया है, अभी हमने बिल्कुल एक न्यूट्रल और एक अनबायस्ड अपना ओपिनियन रखा है, रूस की तरफ भी और यूक्रेन की तरफ भी। और ये हमने दोनों तरफ जाहिर किया है कि हम चाहते हैं कि आप नेगोशिएट करें, आप बातचीत से अपना मसला हल करें और यूक्रेन की जो सर्वप्रभुता है वो कायम रहे, उसकी जो इंटेग्रिटी नहीं टूटनी चाहिए। और रूस के साथ भी हमने यही जिक्र किया है कि आप बातचीत से मसले को सुलझाएं। तो इस चीज को देखते हुए और जो हमारा आज के दिन में स्टैंडिंग है पूरा इंटरनेशनल एरिना में, मैं पहले भी जैसे आपको बताया, भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया के पूरी एक न्यूट्रल शक्ति की तरह खड़ा है, जिसका पूरा एक मुद्दा है जिसके अंदर कि हमने G20 में भी हमने बोला भाई वन अर्थ वन फ्यूचर। तो ये अगर ये अर्थ एक फ्यूचर है, तो अगर आप जंग ही करते रहेंगे तो ये मानवता कहाँ जाएगी? तो इस मुद्दे को लेके जो हम आज के दिन में खड़े हैं और जो स्विट्जरलैंड में अभी आगे चल के चर्चा होगी इसकी, वहाँ भी भारत को जी वन नेशन वन फ्यूचर की तरफ, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये जो डायलॉग है, ये संवाद है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी कड़ी में इनकी बातचीत करना प्रधानमंत्री मोदी की, चाहे जेलेंस्की से या पुतिन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना होगा कि भारत मध्यस्थता की ओर क्या कुछ कदम आगे बढ़ाता है इस जंग को रुकवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दत्ता सर। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए।